चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। अब हम गणेश महोत्सव यानी गणेश चतुर्थी के बारे में जानेंगे। देश भर में गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस त्योहार की रौनक देखने लायक होती है। इस पर्व पर भक्त रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। घरों, मंदिरों और पंडालों में 10 दिनों तक गणपति की स्थापना कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान चारों ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है, जो इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है। 10 दिन पूजन के बाद भक्त गणपति से अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। गणेश जी की स्थापना के लिए मध्याह्न काल सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इसी समय गणपति का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस बार गणेश चतुर्थी का दिन बेहद खास है। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत बुधवार से हो रही है, जो कि बहुत शुभ मानी जा रही है। साथ ही गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। गणेश स्थापना विधि। सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का स्मरण करें। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। गणेश जी को मोदक, लड्डू, दूर्वा घास, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। अंत में पूरे परिवार के साथ आरती करें और भक्तिभाव से पूजन करें। इस दिन गणेश जी की कथा पढ़नी और सुननी बेहद जरूरी है। इसके बिना यह व्रत अधूरा रह सकता है। गणेश जी की कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया था। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए थे। महल को अग्नि से जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हें तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। तो ये है गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कोई अच्छा सा कमेंट भी लिखें। आपका कमेंट मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।